कि रथ बय जोरिया बतावे है गुजरिया प्रीतिया करितिया निभई बुकिना गोरी रात कन्हरिया परई बुकिना। परमात्मा रूपी प्रेमी आत्मा रूपी प्रेमिका नहरिया रूपी बतड़ी। आपकी जो लिखाई शुरू हुई वो कब से शुरू हुई और किस तरह से लिखना आपने शुरू किया? वैसे छोटी छोटी कविताएं हम लिखा करते थे, इंटर में पढ़ते थे। बेचन जी से भेंट हुई तो बिरहा भी लिखना शुरू किया। गाना कोई भी होता है दो अर्थी होता है। किस अखाड़े के अंतर्गत, किस घराने के अंतर्गत आप जुड़े? तो गए सौरू मास्टर के पास, हमने कहा मार साहब हम लोग को शिष्य बना लीजिए। कहें अरे भाई आप लोग विप्रदेव हैं, गुरु खुदे हैं, हम गाना दे देंगे लेकिन पीठ नहीं ठोकेंगे। अब पहले आदमी सोचता था कि अरे भाई अब फलाने गाएंगे तो उसको जवाब वो दिया, काट पटकार कर चलता। आपके लिखे हुए गाने कौन कौन लोग गाते हैं, कितने लोग गाते हैं? गैर अखाड़े के भी अगर गायक हैं, कहते हैं गुरु जी हमको इस विषय पर यह चीज चाहिए कि के करबा दिलवा के तना साफ सदगुरु जनते बाणे, सदगुरु जनते बाणे, अहो गुरु जनते बाणे, केतनो कर बचोरी चुपे चाप सदगुरु जनते बाणे। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ कवि पहुँच जाता है और सरेआम पहुँच जाता है। कवि ही किसी चिंतन को राजमार्ग तक ले आता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कवि अगर गायक भी हो जाए, उसके पास सुर भी हो, तब तो अपने बनाए राजमार्ग पर वो खुद आनंद उठाता है। ऐसे ही एक कवि और गायक विपिन बिहारी पाठक हमारे साथ हैं। पाठक जी मऊ जनपद के घोसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और बिरहा के बड़े कवि हैं। स्वयं एक महत्वपूर्ण बिरहा गायक हैं और लंबे समय से वे लिख और गा रहे हैं। उनको सुनना, उस दौर को फिर से जीवंत करना है, फिर से याद करना है और स्मृतियों में वे सारी चीज़ें जो अलग अलग लोगों की स्मृतियों में होती हैं उनको एक जगह ले आना और एक कथा का सूत्र बनाकर उसको प्रस्तुत करना एक नए आस्वाद को जन्म देता है। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत। आज नवरात्र का पहला दिन है और आपकी रुचि को देखते हुए जो हमारे भोजपुरी बिरहा को एक नया आयाम देने जा रहे हैं, इससे बहुत सुधार भी होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जी, अगर सुधार हो तो निश्चित रूप से बड़ी बात है। बहरहाल ये बताइए कि आपका जन्म कब हुआ, किस सन में हुआ, किस तारीख को हुआ और कहाँ हुआ? 1954 में ग्राम सभा कोल्ही जी और हमारे पिताजी संस्कृत पाठशाला के मास्टर थे जी। माता जी हमारी घर गृहिणी थी। मैं उनके कोख से 1954 में पैदा हुआ। तो ने अपने जीवन के लगभग 6 दशक जी पूरे कर लिए। जी। इन 6 दशकों में आपने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए होंगे। जी हाँ। जीवन संघर्ष में बहुत सारे पड़ावों को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए होंगे। जी हाँ। तो आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी संस्कृत के अध्यापक थे। जी। तो संस्कृत आपके जीवन में किस तरीके से घुसी? संस्कृत तो हमारे यहाँ हमेशा से पूर्वज थी जी। और हम भी यहीं घोसी से बीए करने के बाद आचार्य किए। जी। थोड़ा सा अलग इसमें आ गया, बिरहा क्षेत्र में लिखते थे, गाते थे। हमारे एक बड़े भाई थे, एक्सपायर कर गए। उनके एक्सपायर के बाद हमारी पैदाइशी हुई। जी। एकमात्र उस परिवार में अकेले लड़का था। माँ बाप इतना लोग मानते थे कि नौकरी 6 नौकरी हमको छोड़ना पड़ा। यही हम डिग्री कॉलेज में पढ़ते, उस समय बेचन से मुलाकात हुई। बेचन हम सहपाठी हैं। जी जी, बेचन राजभर जी। जी हाँ। तो साथ में हम लोग अब बिरहा गाने लगे। लिखते पढ़ते थे पहले से, इंटर में तभी हम भाग ले गया करते थे। गांव के उसके लड़के कहते थे कि गुरु जी बिरहा गाया जाए। तो बिरहा में रुचि हुई कब, जब बेचन से मुलाकात हुई तब।
संस्कृत के 2 महाकवि, वैसे तो बहुत सारे महाकवि उसमें हैं, लेकिन 2 महाकवियों को पढ़िए और वो जिस तरीके के सादृश्य देते हैं, जैसे मेटाफर या उदाहरण पेश करते हैं अपनी भाषा में। एक तो कालिदास और दूसरे बाणभट्ट। तो इन दोनों कवियों से आपने कुछ सीखा पढ़े हैं। और सीखने का मतलब कि कविता लाइन में जैसे बाणभट्ट जी था तो 4-4 पेज पर 2-2 पेज पर उनका उपमा चलता था। हाँ, यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो भी देसी आदमी और थे। कालिदास का श्रृंगार चलता था। बाणभट्ट भी देसी आदमी थे। हाँ। और प्रकृति को इतने करीने से देखने वाला व्यक्ति जो है, मालविकाग्निमित्रम जो लिखते हैं या और तमाम सारी दूसरी कृतियाँ, तो इतने करीने से प्रकृति को देखने वाले और व्यवहार को देखने वाले कवि दुनिया में आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ कि बिरहा के बहुत सारे कवियों को मैं देखता हूँ कि जब छंदों की रचना वो करते हैं तो वो भी जिस तरीके से समाज को, प्रकृति को और समय को देखते और आंकते और लिखते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपकी जो लिखाई शुरू हुई वो कब से शुरू हुई और किस तरह से लिखना आपने शुरू किया? अब लिखना तो वैसे छोटी छोटी कविताएं हम लिखा करते थे, इंटर में पढ़ते थे तब से। लेकिन जब बेचन जी से भेंट हुई तो बिरहा भी लिखना शुरू किया जी। तो पहले हम लोग बिरहा लिखते थे तो हमेशा ककहरा से या बंदिश से। तो अक्सर हम लोग लिखते थे जैसे कंत बिनु वसंत ऋतुराज मन भावत ना, निरखत बलम के तरस गई अखिया, खनक जात कंगना यो फरकत है बाम अंग, देखत सगुनवा लरझ गई अखिया, गहना में कंगना पहिन जो ही अंगना, जो हद बलम के गरस गई अखिया, घर एक दिन आ गई बलमा बिहारी, तो लहकी गई गोरिया परस गई अखिया। क्या बात, वाह! आपकी तो आवाज़ भी कमाल की है और आपने जैसे छंद बैठाया है और जो मेटाफर आपने यूज किया है बहुत अच्छा है। ये कुदरत की देन है। तो निश्चित रूप से। और पहले झुलनिया का धक्का लगता था, बलम कलकत्ता निकल जाते थे। आपके दौर की में भी ये बिरहा रहा और यह एक तरह से हंसते हैं लोग, लेकिन ये हंसी वाला मामला नहीं है, ये मामला करुणा का है कि कमाने का यहाँ पर कोई साधन नहीं है। अगर खेती में काम करेंगे नकदी नहीं मिलेगी, जीवन के लिए जो ज़रूरी वस्तुएं हैं खरीद नहीं पाएंगे, कपड़ा लत्ता नहीं खरीद पाएंगे। बहुत सारे गीतों में महिलाओं के अच्छी साड़ी की इच्छा का बखान किया गया है कि वो अच्छी इच्छा पाने, मैंने साड़ी पाने की इच्छा है। तो आप जैसे अभी जो बात कर रहे हैं उसमें भी एक स्त्री है, उसका भी पति जो है उसके सामने नहीं है। लेकिन जी प्रतीक्षा है उसमें। तो ये जो एक समय है, तो आपके यहाँ जो पति है जो तमाम सारे कारणों से सामने नहीं है, सामाजिक पृष्ठभूमि में उसको कैसे आप पकड़े? सामाजिक पृष्ठभूमि में सर ऐसा है कि गाना कोई भी होता है दो अर्थी होता है जी। कभी किस दिमाग से क्या लिख रहा है। जैसे कि हम गाना टेलीविज़न से गाए थे तो गाना तो बना के ले गए थे हम कि करके श्रृंगार जो गोरी जो हेली अंगनवा की नाही एले हो परदेसिया सजनवा। जी जी। गोरखपुर से तो अधिकारी कहा कि अरे यार तुम सजनवा खुदे हो और सजनवा को बुलाओगे तो चित्र भी आएगा, शोभा नहीं देगी, सजनिया को बुलाओ। अच्छा। तो हमने द्वर्थी गाना लिखा था। एक बार वो बिरहा में भी धुन चला था, गोरी रात का नहरिया पर अबू की ना कि रात बाया जोरिया बतावे है गुजरिया, प्रीतिया करितिया निभैबू की ना, गोरी रात का नहरिया पर अबू की ना। परमात्मा रूपी प्रेमी, आत्मा रूपी प्रेमिका, नहरिया रूपी बैतरणी, यह माँ का उदर है। इसमें सब लोग वादा करके आते हैं और भूल जाते हैं। तो गांव की खुरिया से मैंने इसको मतलब लगाया उधर से जी कि उसमें दिया है कि कर के लहियरा में तोहरो नजरिया, और खास बा जवानी गोरी चढ़ल उमरिया,
गम 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 के लुजस रात रानी गोरी घनन घनन बाजे तोहरो पयरिया। अरे कैलू कबूल वही गौआ के खोरिया में हियरा से हम के लगई बुकिना, गोरी रात का नहरिया पर बुकिना। कवि हमेशा लिखता है, सुनने वाले उसका अर्थ लगाते हैं, अपना अपना अर्थ लगाते हैं। जी। आप जब जी सर। बिरहा लिखने लगे जी, तो किस अखाड़े के अंतर्गत, किस घराने के अंतर्गत आप जुड़े? जब हम बिरहा गाने लगे तो सबसे बड़े गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जी। उस समय हमारे यहाँ सौरू मास्टर साहब बड़े प्रसिद्ध कलाकार थे, और रमन घराना हमारा बड़ा सात्विक अखाड़ा है, साहित्यिक अखाड़ा हम इसको मानते हैं। तो गए सौरू मास्टर के पास, हमने कहा मास्टर साहब हम लोग को शिष्य बना लीजिए। कहें अरे भाई आप लोग भी प्रदेव हैं, गुरु खुदे हैं, हम गाना दे देंगे लेकिन पीठ नहीं ठोकेंगे। बाबा रतन लाल का नाम बताए, हमारे घराने में बड़े ही सुंदर कवि, उनका नाम था श्री बैजनाथ गोस्वामी, लेकिन स्वामी जी ने उनका नाम रतन उपाधि दिया था, इतना सुंदर उनकी लेखनी थी जी। तो उन्हीं के नाम से कि एकलव्य की तरह से हम गाना शुरू किए। रेडियो प्रोग्राम में जब उनका हम नाम लिए तो हमारा पता लगाना लगे, हम उनका पता लगा रहे हैं। वो कलकत्ता में काम करते थे। पता लगाते लगाते संजोग आया कि हम उनके यहाँ जाने ही वाले थे, तब तो 10 दिन पहले वो हमारे यहाँ खुद आके दर्शन दे दिए। हमारा हो भाग्य, क्या बात। बाबा का दर्शन मिला, तब से 3 4 5 बार हमारे यहाँ आए, फिर तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनके नाम की देन है। गुरु के नाम से ही अपना लिखना शुरू किया और आज तक लिखते गाते चले आ रहे हैं। शुरुआत में गाना लिखे, क्षेत्र के जितने भी गायक रहे, चंद्रकिशोर पांडे जी भी गाना शुरू किए जी। तो हमारे यहाँ से जब संगत था गाना ले जाया करते थे। और जितने भी हमारे, मैं किसी भी अखाड़े करता हूँ, ज़रूरत पड़ता है लोग कहते हैं तो मैं लिख के दे देता हूँ। आमतौर पर जो गायक होते हैं वो तो अपनी आजीविका चला लेते हैं, कई लोगों ने तो सरकारी नौकरियां तक छोड़ दी। जी हाँ जी। लेकिन कवियों को आमतौर पर कुछ प्राप्ति नहीं होती, तो क्या जीवन निर्वाह के लिए आपने कुछ और काम किए या इसी पर जीवन निर्वाह? नहीं, जीवन निर्वाह के लिए खेती है जी। और गाय की है तो सूचना विभाग हुआ, चाहे सांस्कृतिक विभाग हुआ, कुछ और लोकल प्रोग्राम भी, राजनीतिक प्रोग्राम भी हम लोग दे दिया करते हैं। तो चारों तरफ से मिला के अपना काम चल रहा है। काम चल रहा है जी। अभी आपने जिस तरह के छंद गाए उसमें सौष्ठव है जी। गठन उसकी जो है कितनी बढ़िया है, एक एक चीज़ और उसके अलंकार। अभी जो लिखा जा रहा है बिल्कुल सेंसुअस, ऐन्द्रिक, कि देह के अलावा उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये आजकल के ज़माने के हिसाब से तो जो चल रहा है, सुनने वाले लोग ठीक है, लेकिन बिरहा होता था सर शुरुआत में वंदना के बाद रामायण महाभारत जी। लोग रात रात भर सुना करते थे, दिन उग जाता था। और आज 12 बजे सुनिए तो ठुमका उमका देख लिए, इच्छा भर गया था 20 रुपया दे करके, बस अरे मौके ही नहीं है। अब पहले आदमी सोचता था कि अरे भाई अब फलाने गाएंगे तो उसको जवाब वो दिया, काट कर चलता है। गाना का जोड़ प्लस बात का जोड़, जब दोनों का काट चलता तो आदमी में रुचि बैठती थी और रात रात भर बैठ के जागते थे भाई अब तो ये लहौले बाबू का लहाई। तो ये होता था। अब सिर्फ न कोई धुन की लड़ाई है, न कोई कहानी की लड़ाई है, नाच की लड़ाई है। जितना बढ़िया ठुमका लगा लीजिए। आपका जो स्थान है उससे लगभग 50-60 किलोमीटर दूर अवधि का क्षेत्र शुरू होता है। वहाँ भोरई राम यादव और सहदेव वर्मा जैसे बड़े कद्दावर कलाकार हुए। उन लोगों ने सामाजिक चीज़ों पर गाया, उन्होंने आख्यान भी गाया और अपने तरीके से वो गाया। क्या उन लोगों का भी कुछ प्रभाव आपकी तरफ आया या पूरब की तरफ ही गया? नहीं, इधर हम लोग रहे। कभी कभी वक्त पड़ता है तो उधर का भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे शादी विवाह का हुआ, भ्रूण हत्या हुआ जी, ये सब दहेज प्रथा हुआ। कभी हम लोग सूचना विभाग से आते हैं तो अपने भाषा में हम लोग लिखते हैं, अपने भाषा में उसको गाते हैं, जैसा विषय मिलता है। तो हमारे यहाँ जितने भी कलाकार हैं लगभग 2500 कलाकार हैं, सूचना विभाग के और सांस्कृतिक विभाग के। आपके लिखे हुए गाने कौन कौन लोग गाते हैं, कितने लोग गाते हैं?
हमारे गाने हुए लिखे में चंद्रकिशोर पांडे तो गाते ही हैं, वक्त पड़ता है तो हमारे अखाड़े के बड़े सुंदर गायक हैं और निर्गुण सम्राट भी हम उनको कहते हैं, सब लोग कहते हैं। तो शुरू से ही गाना इनको भी लिखा करते थे। उमेश बिहारी नाम का गायक है। कुछ लेडीज़ गायिकाएँ हैं जो मानती हैं अपने गुरु तुल्य, उनको भी मैं देता हूँ। गैर अखाड़े के भी अगर गायक हैं, कहते हैं गुरु जी हमको इस विषय पर यह चीज़ चाहिए, तो अपना दिमाग उन पर भी चला देता हूँ। इससे हमारा दिमाग बढ़ता है, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े। बिन तो खर्चे क्यों, घट हाँ, जाए। जी। तो इसको मैं हमेशा लिखता रहता हूँ। कोई भी कहता है कवि होने, यह गुण जो है भगवान बहुत कम किसी को देते हैं, तो इस पर कोई घमंड भी नहीं है। तो कोई ये न कहने पाए कि बड़का कवि भाई हमके लेके देते ना। हाँ बिल्कुल, आपसे बीच बीच में भी हम बातचीत करेंगे। एक आध जो आप अपने पसंद की कुछ चीज़ें गाइए ताकि लोगों को एक सिग्नेचर मिले कि ये हैं विपिन बिहारी पाठक। तो आजकल के परिवेश में पूजा में लोग जा रहे हैं, शिव चर्चा में जा रहे हैं, चाहे बिरहा में नाच ही रहे हैं, भजन गा रहे हैं, वो जानते हैं हमसे चोरी आप कर सकते हैं, आपसे चोरी कर सकते हैं, लेकिन जो सद्गुरु है उससे चोरी कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जन्म से लेके और मृत्यु तक आपके हृदय में वही बात करता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो थोड़ा सा भजन भाव में होकर हम चेतावत हैं समाज के करबा दिलवा के तना साफ, सदगुरु जनते बाणे, सदगुरु जनते बाणे, अहो गुरु जनते बाणे, केतनो कर बचोरी चुपे चाप, सदगुरु जनते बाणे, सब कुछ लखत बाणे, सबके भीतर बसत बाणे, सब कुछ लखत बाणे, सबके भीतर बसत बाणे, के करे में कितना भरल पाप, सदगुरु जनते बाणे। भजन में आदमी आंख बंद करत बा, जप करत बा, लेकिन मन बड़ा अधम है। ये धीरे धीरे भाग के मन में बिगाड़ दे धर्म सगरी। ये लिए करे कि चंचल बा मनवा लहरी, अधर्म करावे सगरी, चंचल बा मनवा लहरी, अधर्म करावे सगरी, खाए के खोजेला मछरी भात, सदगुरु जनते बाणे। तो हम कहिला कि पहले मन के बस में कला, तब तू भजन में चल, पहले मन के बस में कला, तब तू भजन में चल, अगलती पर करिह पश्चाताप, सदगुरु जनते बाणे। इनके कहल गए साहब, बापों का बाप, बापों का बाप, सब पर बाप, जगत गुरु, जगत पिता, और इनका न केहू माई है न केहू बाप है, आप ही में आप है कि बाप हूँ का बाप हूँ, आप ही में आप हूँ, बाप हूँ का बाप हूँ, आप ही में आप हूँ, अभी पिन का गलती करी है माप, सदगुरु जनते माने। आज ये पूजन भाव में जात बा, डंबर लेके हो करी पर बा, ध्यान लगावे की चाहिए। बहुत अच्छा आपने समय दिया, आपने बातें की इतनी ज़्यादा अच्छी। हम कलाकारों से बातचीत ही इसलिए करते हैं कि उनके मन का जो संसार है, उनकी रचनाओं का जो संसार है, उनके गायन का जो संसार है, वह अपने नए नए आयामों के साथ खुले और लोग देखें कि जिन चीज़ों को वे चलते फिरते देख लेते हैं, असल में उसका अर्थ कितना गहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।